उदासियों की वजह तो बहुत है ज़िंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मज़ा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति आपके सामने एक बार फिर से मोटिवेशनल कहानी के साथ आई हूँ। जी हाँ, एक इंसान था अपनी ज़िंदगी से परेशान, बोर और बहुत थका हुआ। वो अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाता था, घर की परिस्थितियों को किसी से कह नहीं पाता था। कुछ होते हैं ना अंतर्मुखी इंसान, वो अपनी बात को किसी से कह नहीं पाते हैं, वो वैसा ही इंसान था। और हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे इंसान होते हैं जो अंदर ही अंदर झेलते रहते हैं, वो कुछ कह नहीं पाते हैं। तो उनके गांव में, उस इंसान के गांव में एक महात्मा जी आए। उसने सुना कि बहुत बड़े महात्मा हैं, वो किसी भी के जीवन को बदल सकते हैं, किसी के जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। तो वो उन महात्मा जी के पास जाता है, अपनी सारी व्यथा को सुनाता है, अपनी बात को कहता है उनसे और अपनी परेशानी को कहता है। तो महात्मा जी उसकी परेशानी को समझ जाते हैं और उसको एक वस्तु देते हैं, एक हीरा देते हैं, जो कि उसे नहीं पता होता है कि वो कितना बहुमूल्य है। वो कहते हैं कि इसको बेचना नहीं है, इसको कई लोगों के पास लेके जाइए और इस हीरे की क्या कीमत है, इस हीरे की क्या कीमत है, वो जो लोग आकेंगे वो आके आप मुझको बताना सिर्फ, और इसको बेचना नहीं है। तभी आपको सारी खुशियाँ मिल जाएंगी और आप जो भी गिल्टी अपने अंदर फील करते हो वो आपसे दूर हो जाएंगी। ऐसा ही किया उस इंसान ने, गया बाहर गया, समाज में गया और एक इंसान उसको रास्ते में मिला। उसने वो उस हीरे को उसको दिखाया तो उसने कहा, यार ये तो कांच का टुकड़ा है, ये तो मेरे कोई काम का नहीं है। तो बड़ा मायूस हुआ और उसने सोचा कि यार ये बताइए, बहुमूल्य उन्होंने बताया था, ये तो एक कांच का टुकड़ा बता रहा है। वो फिर आगे चला और एक समुद्र के पास पहुंचा, वो जहाज़ पे गया। उसने दूसरे इंसान से मिला तो उसने उस हीरे को देखा, उसकी परख करी। उसने कहा, जी हाँ, ऐसे समुद्र में बहुत सारे रत्न निकला करते हैं, वो भी बहुमूल्य हो सकते हैं, लेकिन ये हीरा है, कोयले के खान में निकलता है, लेकिन शायद मैं इसकी कीमत नहीं आंक सकता हूँ, क्योंकि मैं समुद्र में के रत्न जो होते हैं उनको देख के उनकी कीमत आंक सकता हूँ। फिर से वो मायूस हो गया और आगे गया। फिर से एक इंसान के पास गया तो उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं तुमको इसकी कीमत 10,000 रुपये देता हूँ। ऐसे ही कई इंसानों से वो मिलता रहा और अंततः जहाँ उसे पहुँचना था वो वहाँ गया, एक जौहरी के पास गया। उसने उस हीरे को देखा और उसने ये अचंभा हुआ उसके पास कि इस नॉर्मल से इंसान के पास इतना बहुमूल्य हीरा कैसे आया। उसने, वो ईमानदार जौहरी था, उसने कहा कि इस हीरे की कीमत तो मैं अपनी दुकान बेचकर भी तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, इतना बहुमूल्य है ये हीरा। तो देखिए कितने सारे लोगों से वो मिला और उसने अलग अलग उस चीज़ की कीमत आंकी और कुछ ने तो उसको कांच का टुकड़ा बताया, कुछ ने कुछ बताया, और लेकिन जो जौहरी की परख थी उसी ने उस हीरे की कीमत को आंका। वो महात्मा के पास गया, वो इंसान, उसने जो भी उसके साथ घटित हुआ था उसने बताया। तो महात्मा ने कहा कि बिल्कुल यही पोजीशन तुम्हारी है, तुम एक हीरे से बहुमूल्य हो, क्योंकि ईश्वर ने जो भी बनाया है वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसको महात्मा जी ने ये समझाया कि हीरे की परख उस जौहरी ने ही सही आंकी, क्योंकि उसकी वो दृष्टि थी तो उसने वो आंकी। ऐसे ही समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमको परखते हैं, हम कैसे हैं, हमारी बुराई करते हैं, और कुछ लोग हमारी अच्छाई भी करते हैं, कुछ लोग हमें बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ लोग हमें बहुत बुरा मानते हैं। तो ये हमको नहीं सोचना है। हम ईश्वर की बनाई हुई चीज़ हैं, हमें ईश्वर ने बनाया है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी ईश्वर ने बनाया है, सब बहुमूल्य हैं, अनमोल हैं, उनका कोई भी मोल नहीं है। तो कहने का तात्पर्य इस कहानी का ये है कि अपने आप को बेकार मत समझिए। हर इंसान के अंदर एक हुनर छुपा होता है, उस हुनर को निखारने की ज़रूरत होती है और अपनी कमियों को धीरे धीरे सुधारते रहने से इंसान अच्छा बन जाता है और अपनी कमी हम अपने आप ही सही कर सकते हैं।
दूसरे हमें किस दृष्टि से देखते हैं वो हमें इग्नोर करना है। वो हमें नहीं सोचना है बार बार कि कौन हमें कैसे देख रहा है। हमें उसके दृष्टिकोण से जो भी हतप्रभ होते हैं, हमें जो कष्ट मिलता है, उसे हमें नहीं देखना है। हमें आज एक प्रण लेना है कि हमें दूसरे में अच्छाई देखनी है। एक छोटी सी कहानी बताऊंगी आपको इसी कहानी के अंदर कि एक गुरुजी थे, उनके शिष्य थे, लेकिन गुरुजी की आदत थी लोगों में अच्छाइयाँ निकालने की। शिष्य बहुत परेशान थे कि यार ये कैसे गुरु है, हमेशा अच्छाई ही ढूंढते रहते हैं, इनको खराबी नज़र में ही नहीं आती है। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया शिष्यों ने। एक मरा हुआ कुत्ता जहाँ वो रोज़ सुबह टहलने जाते थे वहाँ पर छोड़ दिया। उससे बहुत ही दुर्गंध आ रही थी, बहुत ही बदबू आ रही थी उससे। लेकिन जब शिष्य उनके वहाँ पर उनको लेके गए यही जताने के लिए देखते हैं गुरुजी आज कमी निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, लेकिन उनका तो दृष्टिकोण था, सिर्फ अच्छा ही देखते थे ना। कुत्ते का मुंह खुला हुआ था और दांत मोतियों के जैसे चमक रहे थे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि कितनी दुर्गंध आ रही है, कितनी बदबू आ रही है। उन्होंने देखा और शिष्यों से कहा कि इस कुत्ते के देखिए दांत कितने मोतियों जैसे चमक रहे हैं। तो शिष्य भी हार गए और उन्होंने सोचा कि इनका दृष्टिकोण ही है अच्छा देखने का, तो हमें लोगों की अच्छाई देखनी है, बुराई नहीं देखनी है। बुरा लोग किसका दृष्टिकोण किसके प्रति कैसा हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो सिर्फ हमें ये सोचना है कि हम सामने वाले को अच्छा ही देखेंगे, उसकी अच्छाइयों को देखेंगे, उसकी बुराई को हमको नहीं देखना है। क्योंकि बुरा सोचेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं गिल्ट फील होंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि चलिए कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छा करके दिखाते हैं और अपने जीवन में बैठना नहीं है, अपने हुनर को आगे बढ़ाना है, दूसरे को अच्छा देखना है, अच्छाइयाँ सीखनी है, उससे कुछ लेना है, उससे कुछ सीखना है और बुराई नहीं देखनी है, किसी की भी बुराई नहीं देखनी है। क्योंकि हमने उसे नहीं बनाया है, उसे ईश्वर ने बनाया और ईश्वर की बनाई हुई हर चीज़ अनमोल होती है। तो अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो फिर से मैं एक बार कहूँगी कि मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं इस बात को बार बार कहती हूँ कि सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट्स भी मुझे भेजिएगा। धन्यवाद। मैं अगली बार फिर से एक मोटिवेशनल कहानी के साथ आपके सामने आऊँगी।